हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। क्या क्या सुनने को मिल रहा है इस बार। सिर्फ और सिर्फ एडुक्विटी की वजह से और सिर्फ एसएससी चेयरमैन की वजह से। तो अभी अभी एक नई चीज पता चली है कि 14 अक्टूबर को जो री एग्जाम हुआ था, शायद वो स्कैम था। शायद। क्यों था, किस वजह से मैं बोल रहा हूँ, वो मैं बताता हूँ आपको। तो एसएससी ने कुछ स्टूडेंट्स का री एग्जाम करवाया था 14 अक्टूबर को। बहाना क्या रखा गया था उसमें? बहाना ये रखा गया था कि जिन बच्चों का एग्जाम पहले सही से नहीं कंडक्ट हुआ, वो बच्चे बैठेंगे इस एग्जाम में। पर वहां हुआ क्या? जिन बच्चों ने कोई भी ग्रीवियंस नहीं डाली, वो भी सिलेक्ट किए गए उस एग्जाम में बैठने के लिए। और वो सब बच्चे कौन से थे? वो सब बच्चे अबव पार थे। अबव पार से आप समझ पा रहे क्या कहना चाह रहा हूं मैं? अबव पार मतलब अबव एवरेज थे वो बच्चे वही थे जिनके लगभग, अगर मैं, जो उन्होंने पहले दिया था एग्जाम, उनकी पहली शिफ्ट्स में जो उनका एग्जाम हुआ था री एग्जाम से पहले, जिनको ये उम्मीद थी कि उनके 150 प्लस आएंगे, सब बच्चे, मोस्टली जितनी जितने बंदों से मेरी बात हुई है ना, मतलब लगभग 15-20 बंदों से मेरी बात हुई है, तो उसमें से 90% ने मुझे यही कहा है कि हमें पूरी उम्मीद थी कि हमारे नंबर जो है 150 से ऊपर आएंगे जब हमारा पहले एग्जाम हुआ था। और कुछ को तो एग्जाम से 2 दिन पहले तक नहीं पता था कि उनका रीस्केड्यूल हो गया है। वो तो उन्होंने बाई चांस देख लिया तो उनको पता चल गया, जबकि मैंने भी अपना बहुत बार चेक किया था कि रीस्केड्यूल ना करते हैं एग्जाम मेरा। अब इनके साथ हुआ क्या है? अब प्रोबेबली ये हो सकता है कि मतलब जैसे उनको पता था ये बच्चे सब अबव पार वाले हैं, तो इनके साथ हो सकता है कुछ रिमोट एक्सेस वालों को भी बिठा दिया गया हो। अगर रिमोट एक्सेस वाले इनके साथ बैठेंगे तो किसी को शक भी नहीं होगा, क्योंकि इन बच्चों का एवरेज स्कोर ही कितना बन रहा है? 129 के आसपास बन रहा है इनका एवरेज स्कोर। समझ रहे हो आप? मतलब इसमें, इस शिफ्ट में जिस बच्चे के, एक बच्चा है उसके 144 मार्क्स हैं, और उसकी परसेंटाइल कितनी है? उसकी परसेंटाइल सिर्फ 76% है। एक बच्चा है जिसके 150 हैं, उसकी परसेंटाइल कितनी है? उसकी परसेंटाइल सिर्फ 84% है। जबकि जो मेरे वाली शिफ्ट थी, अगर मैं अपनी वाली शिफ्ट की बात करूं, तो उसमें 144 मार्क्स पे इट इज अराउंड 99 परसेंटाइल। समझ रहे हो आप इस गैप को समझो कि स्कैम कहां पे हुआ है। मेरी वाली शिफ्ट में 144 जिसके मार्क्स हैं, हमारी शिफ्ट का एवरेज स्कोर 107-8 के आसपास है। वहां पे 144 वाले की 99 परसेंटाइल है, और यहीं सेम 144 वाले की कितनी परसेंटाइल? 76 परसेंटाइल है। सिर्फ 76 परसेंटाइल। क्या ये स्कैम नहीं है? बच्चे कह रहे हैं कि वो वाली शिफ्ट हार्ड थी, मतलब हार्ड थी, ठीक ठाक क्वेश्चन आए थे उसमें। अगर शिफ्ट हार्ड थी तो उसका एवरेज स्कोर इतना हाई कैसे है? या तो आपने सारे जो क्वालिफाई करने वाले बच्चे थे उनको उसी शिफ्ट में डाल दिया। अब जब आप परसेंटाइल के बेस पे नॉर्मलाइजेशन करोगे, तो हो सकता है आप उन बच्चों के मार्क्स कम कर दें। ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे एक्चुअली, उनका जो परसेंटाइल वाला फार्मूला है उससे ज्यादा उन्होंने किए तो 2.5 से 3 नंबर कम कर पाएंगे वो। फिर भी 2.5 से 3 नंबर में कितने बच्चे और ऐड हो जाएंगे? स्कोर में ओवरऑल कितना फर्क पड़ जाएगा, और कट ऑफ में भी फर्क पड़ेगा इससे। और इससे कुछ बच्चों को फायदा होगा। अब जिन बच्चों को फायदा हो रहा है, वो पेपर की वजह से हो रहा है, या एसएससी की वजह से हो रहा है, या एडिक्विटी की वजह से हो रहा है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, और अभी कोई बता भी नहीं सकता, क्योंकि अभी कुछ भी पिक्चर क्लियर नहीं है। और रैंक मित्रा ने भी उसके बाद से कुछ भी डाटा ऐसा रिलीज नहीं किया है कि जिसपे हमको एवरेज स्कोर उस शिफ्ट का पता लग सके। तो मेरे तो व्यूज ऐसे हैं इस बात पे। आप सबका क्या कहना है इस बात पे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।